सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से है कि आज जर्नलिस्ट के खिलाफ जो जराइम हैं उनके खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन हम हर साल ही इस दिन को तो मना रहे होते हैं और इसमें जो ये खात्मा है ये कहीं होता हुआ नज़र नहीं आता। मज़हर अब्बास साहब, जराइम की जो शरह है जर्नलिस्ट के खिलाफ वो बढ़ती चली जा रही है। क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम को जिस तरह काम करना चाहिए, हम सिर्फ उसको जिम्मेदार करार नहीं दे सकते, क्योंकि सबसे पहले तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे और दूसरे इदारे जो हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और अब अरशद शरीफ शहीद का जो मर्डर है ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। इससे पहले पाकिस्तान में 96% जर्नलिस्ट के जो केसेस हैं उनको इंसाफ नहीं मिला। 2 हाई प्रोफाइल केसेस ऐसे रहे कि जहां पर मुकदमात में फैसले तो हुए लेकिन उसके ऊपर भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए। तो ये जो डिमांड है अरशद शरीफ के मर्डर से मुताल्लिक तहकीकात हों, मुल्ज़िमान को कैफ़िल किरदार तक पहुँचाया जाए, क्या मौजूदा हालात जो हैं उसके अंदर इन मीडिया के इन हालात में ये मुमकिन हो सकेगा? जी शुक्रिया। मुश्किल लगता है, जो सूरत हाल है उसमें नहीं लगता मुझे कि इंसाफ मिल पाएगा। जो सूरत हाल इस वक्त है, अगर हम अरशद शरीफ के केस की पर्टिकुलरली बात कर लें या जनरली बात कर लें, तो मैंने मुख्तलिफ केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, अभी भी करता हूँ, उनको फॉलो भी करता हूँ। डैनियल पर्ल का केस मैंने तकरीबन 20 साल फॉलो किया है और आज भी उस सिचुएशन बड़ी अजीब सी है उस केस में कि मुल्ज़िमान छूट गए, सारे बरी हो गए हैं फॉर वांट ऑफ एविडेंस, इसलिए कि केस ही पहले दिन से गलत तरीके से बनाया गया, इन हेस्ट बनाया गया और उसमें मेन जो चार्ज था मर्डर का वो ओमिट कर दिया गया। और चूँकि जल्दी थी, दबाव बहुत था अमेरिका से इस केस को फौरी तौर पे वो किया जाए, तो डायरेक्टली जनरल मुशर्रफ पे ने जो प्रेशर डाला, यहाँ की जिन पुलिस ऑफिसर से मैंने बात की, जिन होम मिनिस्टर्स वगैरह से बात की, कि प्रेशर ये था कि जस्ट गेट रिड ऑफ इट, यानी इस केस को जल्दी से ख़त्म करो जस्ट। और उसमें फिर उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर थे राजा कुरैशी महबूब, उनसे मैंने पूछा कि आपने उस केस को जो है वो क्यों नहीं उस तरह वो किया, क्योंकि लोग पकड़ लिए थे इस केस में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा गया था, द मैन हू स्लॉटर्ड, वो पकड़ लिया गया था। जिसने डैनियल पर्ल का पैर पकड़ा था वो पकड़ लिया गया था। जो पूरी किडनैपिंग और जिनके पास वेपन्स वगैरह लेकर आए थे वो पकड़ लिए गए थे। उनमें से किसी एक को इस केस में चार्ज नहीं किया गया। जो लोग चार्ज किए गए वो ये थे जो जिन्होंने इंटरनेट के ज़रिए जो है डिमांड वगैरह भिजवाई थी। शेख उमर वाहिद आदमी हैं जो अबेटमेंट के चार्ज पे पकड़े गए और उनको सज़ा भी हुई, लेकिन फिर इसी वजह से कि उन पे मेन चार्ज नहीं था, इसलिए उन्होंने जो उनको जेल टर्म मिली थी वो काट ली थी उन्होंने। जो बाकी लोग थे फहद नसीब वगैरह, उन सब ने अपनी लाइफ टर्म काट ली थी। आज मसला ये है कि वो सारे लोग बरी हैं, लेकिन वो जेल के अहाते में मुख्तलिफ रेस्ट हाउसेज में रखे गए हैं, क्योंकि आप पे इंटरनेशनल प्रेशर ऐसा है कि आप उनको बिल्कुल एक आगाज शहरी के तौर पे नहीं छोड़ सकते। अब इसमें मेन जो कल्प्रिट है वो स्टेट है कि स्टेट ने इस केस को क्यों गलत तरीके से टैकल किया और जिसकी वजह से वो केस चला। विदिन अ मंथ जो है उसमें सज़ा हो गई थी एंटी टेररिज्म कोर्ट से, लेकिन कोई 18 साल वो केस अपील में चलता रहा सिंध हाई कोर्ट में। दूसरा केसेस जिनकी मेरा ख्याल है डिमांड बहुत ज़रूरी है कि उनकी जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक की जाए, वो हयातुल्लाह का केस है, जो अक्टूबर 2022 में किडनैप हुए और फिर 5 महीने बाद उनकी
हामिद मीर पे जब अटैक हुआ तो हमारे बदकिस्मती से, जिस तरह आपने बात की थी, हमारी डिवीज़न जर्नलिस्ट पोलराइजेशन, हमारे बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया। मैंने हॉस्पिटल में उसको देखा था जिस अंदाज में स्पेशल भी वहीं होंगे यकीनन, और आईसीयू में जिस तरीके से जो थे, और बदकिस्मती से हमारी जो सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी एक पोलराइजेशन की वजह से लोग उसको जिस तरह, तो उसकी जब कमीशन हुआ जिसमें 3 मरतबा हामिद मीर ने जख्मी होने के बावजूद जाके अपना एविडेंस दिया, उसमें बहुत से, उसमें जितनी इंटेलिजेंस वगैरह के लोग थे, क्योंकि हाई पावर्ड कमीशन था, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बनाया गया था, लेकिन वो कमीशन डिसबैंड कर दिया गया क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी जिससे गालिबन रियासत परेशान हो रही थी। उसमें भी हमने बाकायदा बहुत ही सॉलिड रिकमेंडेशंस दी थी कि किस तरीके से जर्नलिस्ट की सेफ्टी जो है वो इंश्योर की जा सकती है रियासत की सतह पे, स्टेट गवर्नमेंट की सतह पे, और खुद मीडिया और हाउसेस की सतह पे। अरशद शरीफ का केस और बेशुमार केसेस हैं, जिसको कहते हैं तो ये चीदा केसेस हैं। बहुत से जर्नलिस्ट मारे जाते हैं। आपने ये जो क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट है वो इसलिए इसका ये नाम रखा गया है क्योंकि जर्नलिस्ट क्राइम्स को फॉलो करते हैं। तो जर्नलिस्ट जब क्राइम्स को फॉलो करेंगे तो क्रिमिनल्स आपको फॉलो करेंगे, और आपके पास हथियार नहीं होते, आपके पास कलम होता है, आपके पास कैमरा होता है, आपके पास जो है वो अपनी ज़बान होती है, तो वो इसलिए आपके दुश्मन होते हैं क्योंकि आप उन्हें एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो बेशुमार जर्नलिस्ट हैं जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी मारे गए। एक एक्सप्रेस का इब्राहिम था, वो एक तालिबान के लीडर से इंटरव्यू करके आ रहा था, तो वापसी में ही वो शॉट डेड। और 9/11 के बाद ये वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है, अरशद शरीफ का केस पीक्लियर है, बहुत ही डिफरेंट सा केस है अरशद शरीफ का केस, और ऐसा नहीं है कि अरशद शरीफ का केस सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि अरशद शरीफ का केस रिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो वो सारे अफराद जो किसी न किसी से इस तरीके से अरशद शरीफ से जब वो यहाँ से गया था उससे इन टच थे, उनका मोबाइल डेटा जमा करना चाहिए, उनका उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, और उस पर मेरे नुक्ते नज़र से ये जो अभी जुडिशल कमीशन बना है ये बहुत कमज़ोर जुडिशल कमीशन है। मेरे नुक्ते नज़र से उसकी इन्वेस्टिगेशन वैसी ही होनी चाहिए जैसे जमाल खोशवी की हुई थी, जो सऊदी कॉन्सुलेट में टर्की में मारा गया था, उस पैटर्न पे ही होनी चाहिए। अगर आपने इसको जो है अनफॉर्चुनेटली केस को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज कर दिया गया। मेरा ख्याल इसे पोलिटिसाइज नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में इसका अंजाम होना चाहिए ताकि प्रोफेशनली कोई इस पर सवाल नहीं उठा सके, क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि जब वो कोर्ट के मरहले पे पहुंचते हैं तो आप वैसे तो हेयरसे में बहुत सी बातें कर देते हैं, लेकिन कोर्ट को तो एविडेंस चाहिए होते हैं। ठीक है।